साथियों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान के विश्व विरासत स्थल कितने हैं उनके बारे में जानेंगे और इनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। और वर्तमान में भारत का जो 38वां विश्व विरासत स्थल है वो राजस्थान से है। उस नवीनतम स्थल के बारे में भी हम जानेंगे कि वो जो नवीनतम स्थल है किसे बनाया गया है, तो इनसे भी हमारे प्रश्न बन सकता है। उसको ध्यान रखते हुए आज हम राजस्थान के विश्व विरासत स्थल के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो जो है मिल सके, और पास ही में स्थित बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं राजस्थान के विश्व विरासत स्थल को। देखिए साथियों, विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं? ऐसे खास स्थल होते हैं साथियों जिसे विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयन किया जाता है, जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण हो और बहुत ही महत्वपूर्ण वो स्थल हो, वह विश्व विरासत स्थल कहलाता है। इन स्थलों का संरक्षण पूरे विश्व समुदाय की जिम्मेदारी होती है। जब वह विश्व विरासत स्थल बन जाता है तो संपूर्ण विश्व की इसकी जिम्मेदारी मानी जाती है। साथ ही देखिएगा, इसका चयन कौन करता है? तो इसका जो चयन है यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल समिति है वो इन स्थलों का चयन करती है। साथ ही यहाँ पर खास बात एक ध्यान रखिएगा, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी? यूनेस्को के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो 1982 में विश्व धरोहर दिवस की घोषणा की गई थी। यह भी जानकारी महत्वपूर्ण है, इसे भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिएगा साथियों, हमारे चाहे राजस्थान पुलिस हो, BSTC हो, प्री BEd हो, पटवारी हो, या जो भी परीक्षा हो, उसमें यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 18 अप्रैल 2020 को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत दिवस जो मनाया गया था, उस विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो उसकी थीम रखी गई थी साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। तो यह जो थीम है साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हमें याद रखना है। साथियों आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो 38 धरोहर स्थल है, पहले 37 थे। एक नवीन जो विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है वो राजस्थान का है साथियों, तो वो भी हमें ध्यान रखना। अब इसमें देखिएगा कौन कौन से, तो 30 तो कौन से हैं? सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी के अंदर आते हैं, और एक मिश्रित स्थल है वो इसके अंतर्गत आता है। राजस्थान के जो धरोहर विश्व स्थल हैं कौन कौन से साथियों? तो आइए उन धरोहर स्थलों में देखते हैं। सबसे पहला जो बनाया गया था साथियों कौन सा है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, यह इसका चित्र है साथियों। देखिए, ये जो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर के अंतर्गत स्थित है साथियों। आइए इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। राजस्थान का विश्व विरासत स्थलों में सर्वप्रथम किसे बनाया गया था? तो सर्वप्रथम जो पहले नंबर पर जो विश्व विरासत स्थल बना था वह कौन था? घना, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर के अंतर्गत है उसे बनाया गया था। चलिए साथियों इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो प्रसिद्ध है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंतर्गत, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है साथियों। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 28.73 वर्ग किलोमीटर में, या हम कह सकते हैं लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ साथियों। और ध्यान रखिएगा इसके बारे में खास जानकारी, इसे पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? तो 1956 के अंतर्गत इसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? तो 1981 के अंतर्गत इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, विश्व धरोहर स्थल इसे कब घोषित किया गया? तो 1985 के अंतर्गत यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। साथियों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इसे किस श्रेणी के अंतर्गत? तो प्राकृतिक धरोहरों की सूची में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत हमारा जो है विश्व विरासत स्थल कौन सा बना था?
ये भरतपुर का जो अभ्यारण्य है उसे घोषित किया गया था साथियों। चलिए साथियों, इसके बारे में कुछ खास बातें हैं जिनको हम जान लेते हैं। कौन कौन सी है, आइए देखिए साथियों। ये जो केवलादेव अभ्यारण्य है, इसमें रामसर साइट है साथियों। इसे राजस्थान की नम्र भूमि रामसर साइट भी घोषित किया गया है। 1981 के अंदर इसको घोषित किया गया था साथियों। एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में कि मॉस्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी इसको शामिल किया गया है, इस अभ्यारण्य को। ऐसे अभ्यारण्य, ऐसी आर्द्र भूमि जो भविष्य में जिसको बहुत ही कठिन परिस्थितियों या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी जो चीज़ें हैं उनको शामिल इसमें किया गया है। तो इसके अंतर्गत दो जो हैं उनको शामिल किया गया। कौन कौन? एक तो केवलादेव को और एक लोक्टा झील जो मणिपुर में है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही इसके बारे में छोटी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। इसके अभ्यारण्य के बारे में विशेष तथ्य क्या बात है, जो विश्व विरासत स्थल है हमारा घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, इसको अजान बांध से पानी प्राप्त होता है साथियों। इस उद्यान के अंतर्गत बाणगंगा और गंभीरी नदियां बहती हैं। सर्वाधिक कदम के वृक्ष जो बहुतायत रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। पक्षियों का जो स्वर्ग इसको कहा जाता है। यहाँ पर साइबेरियन केन, हमारे जो प्रवासी पक्षी है, बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। और भारत का एकमात्र ऐसा उद्यान है साथियों जिसके चारों ओर 2 मीटर ऊंची दीवार बनाई गई है। और ये वही अभ्यारण्य है साथियों, ये वही जो घना पक्षी अभ्यारण्य है केवलादेव वाला, जहाँ पर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली इसको कहा जाता है। तो ये जो है हमारा पहला विश्व विरासत स्थल है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अगले स्थल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा स्थल है जंतर मंतर है साथियों, और यह रहा जंतर मंतर का चित्र है साथियों। ये एक वेधशाला है, जयपुर के अंतर्गत स्थित है। सवाई जयसिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था साथियों, और यह जो है सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत आती है। चलिए इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं साथियों। तो देखिएगा साथियों, जयपुर का जो जंतर मंतर है, जो वेधशाला है, वो विश्व विरासत स्थल में दूसरे नंबर पर, सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत हमारे यहाँ से राजस्थान से साथियों इन स्थानों में से दूसरे नंबर पर। प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि सांस्कृतिक श्रेणी में हमारा कौन सा स्थल है, तो पहला जो स्थल है सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत अगर राजस्थान में विश्व विरासत स्थल बनाया गया तो वह पहले स्थान पर जंतर मंतर है। और अगर क्रम संख्या देखें तो इसमें दूसरे नंबर पर ये माना गया है। चलिए साथियों, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। इसका जो विश्व धरोहर स्थल इसको बनाया गया था जंतर मंतर को 2010 के अंतर्गत बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2010 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। इसका निर्माण जो है साथियों 1728 से 1734 के मध्य हुआ था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें ध्यान रखनी। देखिए साथियों, सवाई जयसिंह ने हिंदू खगोल शास्त्र के अनुसार इसके आधार पर 5 वेधशालाओं की स्थापना की थी। उनके अंतर्गत हमारी जो ये जयपुर की जो वेधशाला है वो राजस्थान के विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत घोषित की गई है। अब ये 5 स्थल कौन कौन से साथियों, तो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा, इन 5 स्थलों पर बनाई गई थी। इसमें सभी में से जयपुर की जो वेधशाला है वो सबसे बड़ी है साथियों। और यहाँ पर देखिएगा कुछ चीज़ें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध वो है सम्राट यंत्र, सूर्य घड़ी है साथियों, सूर्य के प्रकाश से ये समय बताती है। जय प्रकाश यंत्र और राम यंत्र यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला देखिएगा साथियों, तीसरा जो हमारा है विश्व विरासत स्थल है 6 पर्वतीय दुर्ग है साथियों। और ये रहे साथियों, ये चित्र देखिएगा, 6 पर्वतीय दुर्ग आपको दिखेंगे। इन 6 ही दुर्गों को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है साथियों। आइए इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो देखिएगा साथियों, 6 पर्वतीय दुर्गों को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है राजस्थान से 2013 के अंतर्गत। ये तीसरा है साथियों, राजस्थान का विश्व विरासत स्थल बनाया गया है इसको। और ये दुर्ग कौन कौन से साथियों, तो आइए देख लेते हैं। ये दुर्ग हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और आमेर दुर्ग। इन 6 ही दुर्गों को पर्वतीय जो दुर्ग है इनको बनाया गया था। एक ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकते हैं, फेमस ट्रिक है साथियों। कौन सी है, तो चीकू, गाजर, आम,
हम चीकू गाजर आम तीनों खाते हैं साथियों, तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं। ची से हो जाएगा साथियों चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़ राजसमंद के अंतर्गत साथियों, गा से गागरोन झालावाड़ के अंतर्गत, जैसे जैसलमेर साथियों, र से रणथंबोर सवाई माधोपुर का जो दुर्ग, और आम से आमेर जयपुर जो दुर्ग है, ये 6 दुर्ग 6 पर्वतीय दुर्ग है जिन्हें विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये भी हमें ध्यान रखेंगे साथियों। आइए आगे चलते हैं साथियों, आगे देखते हैं राजस्थान के विश्व विरासत स्थल में नवीनतम जिसको शामिल किया गया है साथियों। आइए इसका चित्र देखते हैं साथियों। यह जयपुर शहर के परकोटे को सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है साथियों। विश्व धरोहर स्थल 2019 में बनाया गया है साथियों। आइए इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखिए साथियों, जयपुर शहर यानी जयपुर शहर के परकोटे को यानी जयपुर शहर को विश्व विरासत स्थल नवीनतम, भारत का नवीनतम विश्व विरासत स्थल राजस्थान का 4थे नंबर का विश्व विरासत स्थल है। जो कौन सा है? जयपुर शहर है साथियों, ये हमें ध्यान रखना है। इसे कब बनाया गया था विश्व धरोहर स्थल साथियों? तो 2019 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। कौन सी श्रेणी के अंतर्गत है साथियों ये? तो सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत इसको बनाया गया था साथियों। ये जो है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा। बाकू अजरबैजान में आयोजित यूनेस्को के कौन से सम्मेलन के अंतर्गत इसको बनाया गया था साथियों? तो ये भी देखिए कौन सा सम्मेलन है? 43वें सम्मेलन के अंतर्गत हमारी गुलाबी नगरी जयपुर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है साथियों। 6 महीने बाद इसका प्रमाण पत्र किससे दिया गया था? 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को की महानिदेशक ऑन्ड्रे अजेलो ने अल्बर्ट हॉल जयपुर में आयोजित समारोह के अंतर्गत ये जो इसका प्रमाण पत्र है विश्व विरासत स्थल बनाए जाने का वो हमें दिया था। साथ ही इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। तो देखिएगा, यह जो विश्व विरासत स्थल है इसका निर्माण 1727 में इसे बसाया गया था। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बसाया गया था। और जयपुर के जो वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य थे, बंगाली वास्तुकार थे, और ज्यामितीय आधार पर ग्रेड पद्धति के आधार पर इसको बनाया गया था। इस स्थान से प्रश्न बन सकता है साथियों, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का नवीनतम विश्व विरासत स्थल या भारत का नवीनतम विश्व विरासत स्थल कौन सा है वो इसमें बन सकता है। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।